गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। आज हम लोग देखेंगे उच्चारण, स्थान और वर्तनी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। थोड़ा समझते हैं हम लोग उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। देखो, इसका परिभाषा देखते हैं। उच्चारण स्थान मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है, मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है उस भाग, ठीक है, उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है उस भाग को हम लोग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, लेकिन मुख के जिस भाग से वर्ण बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, कि उच्चारण स्थान कितना प्रकार का होता है, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखो उच्चारण स्थान, ठीक है, यहाँ पर देखो उच्चारण स्थान, ये ठीक है, 9 उच्चारण स्थान होता है। ये क्या है आपका? देखो वर्ण है, अ, आ, अह, क, ख, ग, घ, अंग, ह। ये क्या है? कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? कंठ से। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। वैसे ई, च, छ, ज, झ, य और स, ये तालु। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि ये कौन सा उच्चारण स्थान है, इसका कौन सा उच्चारण स्थान है, ये पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम आया भी है बहुत सारा। ठीक है, यहाँ पर देखो ऋषि, ट, ढ, ड, ड़, ये क्या है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। त, थ, द, ध, न, ल, स, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। वैसे उ, प, फ, ब, भ और म, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओंठ है। म बोलने से क्या? ओंठ, दोनों ओंठ क्या होता है? एक दूसरे को टच करता है, म। ठीक है, भ, फ, तो क्या है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओंठ है। त बोलने से क्या होता है? दांत टच करता है, त। तो जीभ किसको टच करता है? दांत को, त, थ। ठीक है, इसीलिए क्या है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? दांत है। ठीक है, व, दांत और ओंठ दोनों है। व बोलने से क्या है? दांत और ओंठ दोनों टच करता है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है? दांत और ओंठ है, व का। ए और ऐ, इसका क्या है? कंठ है और तालु है। क्या है? कंठ और तालु। ओ और औ का क्या है? उच्चारण स्थान कंठ और ओंठ है। ठीक है, अंग, अंग, ये सब इसका ना, मा, ड़ा, न्या, अड़ा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिक है। ये क्या? टोटल 9 उच्चारण स्थान है। कितना है? 9 उच्चारण स्थान है। वर्ण को बोलने के लिए मुंह के अंदर जो भाग का यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। ये कितना होता है टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब देखते हैं वर्तनी। वर्तनी किसे कहते हैं? वर्तनी का परिभाषा, ठीक है, शब्दों को सही रूप में लिखने के लिए जिन वर्णों का क्रमशः प्रयोग होता है उसे वर्तनी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। शब्दों को सही रूप में लिखने के लिए जिन वर्णों का प्रयोग होता है, क्रमशः प्रयोग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तनी कहते हैं। हिंदी भाषा में उच्चारण और वर्तनी की एक रूपता पाई जाती है। किसकी? उच्चारण और वर्तनी की क्या पाई जाती है? एक रूपता पाई जाती है। समझिए इसका परिभाषा क्या है? जो भी हम लोग शब्द लिखते हैं उसको सही रूप में लिखने के लिए वर्णों को क्रमशः प्रयोग किया जाता है कि पहले कौन सा वर्ण लिखेंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्तनी। ठीक है, इसका शुद्ध देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर देखो,
स्टार्टिंग से देखें, ठीक है। यह आपका शुद्ध रूप, यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं, यह आपका फर्स्ट। अ और आ की अशुद्धियाँ, क्या? अ और आ की अशुद्धियाँ, और अ और आ में क्या प्रकार से अशुद्धियाँ पाया जाता है, कैसे अशुद्धियाँ पाया जाता है, इसको देखते हैं। देखो, चाहिए, क्या लिखाया है? चाहिए। ये कैसा लिखा जाता है, इसको बताओ मुझको। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? चाहिए का क्या होगा? चाहिए। क्या होगा? चाहिए। इसका शुद्ध रूप होगा चाहिए। आहार, क्या होगा इसका शुद्ध रूप? बताओ, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आहार होगा, आहार, ठीक है। लइए, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? बताओ, इसका शुद्ध रूप होगा लाइए। क्या होगा? लाइए। आगामी, आगामी, इसका शुद्ध रूप क्या है? आगामी, आगामी होता है, ठीक है। आधीन, इसका शुद्ध रूप क्या है? आधीन बोलते हैं क्या? अधीन बोलते हैं, क्या? अधीन, इसका शुद्ध रूप है। इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है। चाहिए को क्या लिखते हैं? चाहिए रहता है इसका शुद्ध रूप। नेक्स्ट देखें, यहाँ देखो, परलौकिक, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? परलौकिक, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? बताओ। पारलौकिक होता है, क्या? पारलौकिक, ऐसे, ठीक है। कहावत, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? कहावत होता है, क्या? कहावत। सार्थक, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? बताओ, क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा सार्थक, ऐसे, ठीक है। साप्ताहिक का शुद्ध रूप क्या होगा? साप्ताहिक, ऐसा होता है, ठीक। सामाजिक का शुद्ध रूप सामाजिक, सामाजिक होता है, ये इसका शुद्ध रूप है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब देखो, ई और ई से संबंधित अशुद्धियाँ, छोटी ई और बड़ी ई से संबंधित अशुद्धियाँ, ठीक है। इसका शुद्ध रूप कैसा होता है? अशुद्ध रूप दिया है और यह शुद्ध रूप है। हानि, इसका शुद्ध रूप क्या होता है? बताओ, क्या होता है? हानि होता है, क्या होता है? हा नम छोटी मंत्र नी, हानि। बुद्धि का शुद्ध रूप बुद्धि होता है, ऐसे लिखा है, छोटी मात्रा रहता है, ठीक है। निरीक्षण का निरीक्षण, र में कौन सा मंत्र रहता है? बड़ी का मंत्र रहता है। कवि का कवि छोटी का मंत्र रहता है, व में। अतिथि का क्या होगा? अतिथि, था में छोटी का मंत्र रहता है। क्योंकि, बताओ इसका क्या होगा? क्योंकि, का में छोटी का मंत्र रहता है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या दिया है? मुनि, मुनि, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुनि रहता है इसका शुद्ध रूप, मुनि। परिचय, इसका क्या होगा? परिचय, ठीक है। सूची, देखो यहाँ पे सु च में बड़ी मंत्र ची रहता है, ठीक है। प्राप्ति का क्या होगा? प्राप्ति, ऐसा रहता है, त में छोटी मंत्र रहता है। व्यक्ति का क्या होगा? व्यक्ति, छोटी मंत्र रहता है त में।
भक्ति का क्या होता है, भ आधा क और ती, भक्ति होता है। इस चीज़ को ध्यान देना है आप लोगों को कि भक्ति ऐसा नहीं रहता, ऐसा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ऊ का मंत्र दिया है। ठीक है, ऊ की अशुद्धियाँ, ऊ में क्या क्या अशुद्धियाँ पाया जाता है। यहाँ पे है मधु, क्या है, ध में बड़ुक मंत्र है मधु, तो क्या रहता है, ध में छोटुक मंत्र रहता है मधु। साधु, तो ध में क्या हो जाएगा, छोटुक मंत्र साधु रहता है। अछूत, तो क्या रहता है ये, छ में बड़ुक मंत्र रहता है अछूत। कृपालु, कृपालु, तो क्या रहता है, कृपालु रहता है, कृपालु, ल में छोटुक मंत्र रहता है। प्रभु, तो क्या रहता है, भ में छोटुक मंत्र रहता है प्रभु। ठीक है, ये ऊ से संबंधित अशुद्धियां हैं। अब यहाँ पर देखो गुरु, क्या दिया है, गुरु, गुरु का क्या रहेगा बताओ, ग में छोटुक मंत्र, र में छोटुक मंत्र रहता है गुरु। ठीक है, यहाँ पर देखो र में बड़ुक मंत्र है रूप, तो ये होता है छोटुक मंत्र रूप। ठीक, शून्य, तो स में क्या होता है, बड़ुक मंत्र रहता है शून्य, ऐसे। शिशु, तो ये स में छोटुक मंत्र रहता है, शिशु। पूर्ण, तो ये रहता है बड़ुक मंत्र रहता है पूर्ण, ऐसा लिखाया जाता है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब देखो, अब ए से संबंधित अशुद्धियाँ, किससे, ए से संबंधित अशुद्धियाँ। देखो ये नक, तो कैसा रहता है इसका बताओ, इसका शुद्धियाँ कैसा रहता है, इसका शुद्ध रूप क्या रहेगा, ए नक, ऐसा रहता है। ठीक है, दैनिक का क्या रहेगा, दैनिक रहता है, क्या, दैनिक। ठीक है, और औ की अशुद्धियाँ देखते हैं। ठीक है, अलौकिक, अलौकिक रहेगा क्या बताओ, अलौकिक रहता है, क्या रहता है, अलौकिक, औ के मंत्र रहता है अलौकिक। ओजस्वी, तो क्या रहेगा ये, ओजस्वी रहता है, ओजस्वी, ओजस्वी रहता है, औ नहीं रहता है, ओ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसमें नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये है यहाँ पे, देखो चांदी का क्या रहता है, चांदी, चांदी का क्या रहेगा बताओ, ऐसा रहता है चांदी। ठीक है, चंद्र विराम रहता है ऐसे, चांदी। हमेशा का क्या रहेगा, देखो इसमें क्या रहेगा, अंक के मंत्र है तो नहीं रहता, हमेशा ऐसा रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखो कंठ, तो क्या रहेगा, ये कम में अंक के मंत्र रहता है और ठ रहता है, आधा नहीं रहता। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं विसर्ग की अशुद्धियाँ। देखो यहाँ पे प्रातः काल लिखा है, तो ऐसे रहता है क्या, प्रातः काल रहता है, क्या, प्रातः काल।
छह ऐसी रहता है क्या? छ और रहता है छह, ठीक है, ये गलत है। देखो यहाँ पे वचन बदलते समय मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ, वचन बदलते हैं, जैसे एक वचन से बहुवचन या द्विवचन में जाते हैं तो उसमें अशुद्धियाँ होती है बहुत सारी। जैसे धोतियाँ, तो क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ? ये बताओ क्या लिखेंगे? धोतियाँ, ऐसा रहता है। तब बड़ी मात्रा नहीं रहता, छोटी मात्रा रहता है, ठीक है। कापियाँ, कापियाँ, ठीक है। टोपियाँ, स्त्रियाँ कैसा रहेगा? स्त्रियाँ, ऐसे रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना है। जब भी हम लोग वचन बदलते हैं तो जो बड़ी मात्रा रहता है, बड़ी मात्रा नहीं रहता, छोटी मात्रा रहता है, ठीक है। लेकिन धोती कैसे लिखाता है? ऐसा लिखाता है धोती। धोतियाँ लिखेंगे तो ता छोटी मात्रा लग जाएगा। कापी, टोपी, स्त्री, ठीक है। लेकिन बहुवचन होता है तो क्या होता है? ये छोटी मात्रा हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, विभिन्न वर्णों के स्थान संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे पाड़ी, क्या लिखा है? पाड़ी, तो क्या होगा? ये प्राणी होगा। क्या होगा? प्राणी, ठीक है। सॉरी, प्राणी नहीं, ये होगा पानी, पाड़ी नहीं, पानी। क्या होगा? पानी। ये क्या होगा? नमस्कार, नमस्कार, ऐसा लिखाता है सब, ठीक है। देखो प्रार्थना पढ़ते हैं, प्रार्थना ऐसा रहता है ना, आर का मात्रा रहता है। चूरन, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चूर्ण। क्या बोलते हैं? चूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यहाँ देखो, यहाँ पे वचन बदलते समय अभी इसको क्या है? धोती, कापी को अभी जस्ट कर चुके हैं। इसका और है, जैसे यहाँ पर देखो नदी का, ठीक है, बड़ा करता हूँ मैं इसको, नदी। इसको भी सेम वैसी होगा, नदियाँ। क्या होगा? नदियाँ। चार पाई का क्या होगा? बताओ, चार पाई का क्या होगा? पाइयाँ। क्या होगा? चार पाइयाँ। इसमें एक चीज़ ध्यान देना, बड़ी नहीं रहेगा, ये छोटी रहेगा। रोटी का क्या होगा? रोटियाँ, ठीक है। लड़की का क्या होगा? लड़कियाँ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना है। वैसे विद्यार्थी का क्या होगा? बताओ कैसे लिखाता है विद्यार्थी? विद्यार्थी ऐसा रहता है, ठीक है ना। ध नहीं रहता है, ऐसे करके रहता है, मतलब आधा द या रहता है ऐसे, ठीक है। विद्यार्थी ऐसा लिखाया जाता है। प्रसाद ऐसा रहता है क्या? ऐसा रहता है प्रसाद, ठीक है। लक्ष्मी कैसा रहता है? इस तरह लिखा जाता है लक्ष्मी। दर्पण, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? दर्पण लिखते हैं। क्या? ना नहीं रहता, अड़ा रहता है। यहाँ पे न की जगह क्या है? बताओ, अड़ा है। छ के जगह ये छ है, इस स के जगह ये स है, और इस ध के जगह इस प्रकार का ध लगता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। ये तो हो गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक चीज़ बचा है, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है। संयोग, बताओ संयोग का क्या रहेगा? संयोग रहता है। क्या रहता है? संयोग, ठीक है। क्षमता ऐसा लिखाया जाता है, ठीक है। क्षमता,
छ नहीं रहता है, छतरी के छ रहता है, छतरी के छ। ठीक है। भाषण ऐसा रहता है क्या, भाषण बताओ, भाषण ऐसा रहता है, भाषण। ठीक है। निराशा कैसा रहता है, निराशा। शासन, शासन कैसा रहता है, शासन ऐसा रहता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। देखो जजमान ऐसा रहेगा क्या, यजमान रहता है, जजमान नहीं यजमान। राशन ये शुद्ध रूप है। प्रकाश, ये प्रकाश का क्या है, शुद्ध रूप ऐसा रहता है। ठीक है। विषम, विषम। विश्वास, विश्वास ऐसा रहता है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो क ख ज फ के प्रयोग की अशुद्धियाँ। खुदा क्या है, खुदा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये खुदा, यहाँ पे ऐसे बिंदी रहता है, खुदा। ठीक है। राजी, राजी ज के नीचे ऐसे बिंदी रहता है। फीस, यहाँ पे ऐसे बिंदी रहता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। यहाँ पे देखो जरूरत, जरूरत, तो यहाँ पे बिंदी रहता है ज में। फन, यहाँ बिंदी रहेगा। कौम, कहाँ पे बिंदी रहेगा, क में रहेगा, ऐसे बिंदी रहता है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पर देखो याद रखना है, ये विशेष आईएमपी है। ठीक है। यहाँ पर देखो बिंदु लगाने से अर्थ परिवर्तन, क्या, यहाँ बिंदु लगाने से अर्थ परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। गौर, ठीक है, ग में औक मंत्र गौ र, गौर। गोरख को क्या बोलते हैं, गौर। और नीचे बिंदी अगर आ गया तो गौर मिस क्या होते हैं, ध्यान। क्या हो जाता है, ध्यान। गौर से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है। अगर बिंदी रहा तो क्या हो जाता है, उसका अर्थ चेंज हो जाता है, ध्यान हो जाता है। जरा किसको बोलते हैं, इसका अर्थ होता है बुढ़ापा। ठीक है। और ज में अगर बिंदी लगा तो जरा मीन्स क्या होता है, थोड़ा। जरा से मुझको दो ना, किसी सामान को जैसे मांगते हैं तो। ठीक है, तो जरा का मतलब क्या होता है, थोड़ा। खुदा, खोदा हुआ। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, खुदा का खोदा हुआ। लेकिन अगर यहाँ बिंदी है तो खुदा का अर्थ क्या होता है, ईश्वर होता है, भगवान होता है। ठीक है। वैसे गज हाथी को बोलते हैं, लेकिन अगर बिंदी लगा है तो गज क्या होता है, एक नाप होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक नाप होता है। एक गज, दो गज ऐसे करके बोलते हैं ना, वही है ये। फन, फन, सांप के जो ऐसे फन रहता है उसको बोलते हैं फन, सांप का। ठीक है, उसको बोलते हैं फन। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे बिंदी लगा है तो फन मिस क्या हो जाता है, कला। क्या हो जाता है, कला। बहुत फनकार है जी, ऐसे बोलते हैं ना, यही है, कला हो जाता है। राज, राज मिस होता है शासन, राज करना बोलते हैं, शासन। राज और अंक मान नीचे में बिंदी है तो रहस्य हो जाता है, अरे उसका बहुत राज है, ये बहुत राज छिपा के रखता है। तो क्या बिंदी है तो क्या हो गया, उसका अर्थ चेंज हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ई और ई की अशुद्धियाँ। किसका, ई और ई की, छोटी ई और बड़ी ई और य में बड़ी मात्रा की अशुद्धियाँ। हिंदी में ई और ई दोनों का प्रयोग होता है, जैसे गई,
गई, आई आई, खाई खाई इत्यादि। ठीक है, ये दोनों ही रूप शुद्ध हैं। क्या है, ये दोनों ही रूप शुद्ध हैं। गई गई, आई आई, खाई खाई, ये क्या, दोनों ही रूप क्या है, शुद्ध हैं। लेकिन क्या है, गई खाई पाई, इसका प्रचलन होता है, इसका ज़्यादा यूज किया जाता है हर जगह। ठीक है, ए और ए क्या शुद्धियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है ए और ए क्या शुद्धियाँ। ए और य में एक मात्रा ये, इसका शुद्धियाँ देखते हैं। देखो यहाँ पे, यदि किसी शब्द एक वचन के अंत में आ हो, एक वचन के अंत में आ हो, तो उसके बहुवचन में ए का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे हुआ तो हुए, जुआ तो जुएं। ठीक है, कुआ तो कुएं, सुआ तो सुएं। अ है तो ए का यूज करना है। क्या है, जब भी अ रहता है तो क्या, किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। अगर लास्ट में अ हो, जुआ, लास्ट में क्या है, अ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जुएं। ठीक है, ये लिखेंगे। जब उसको चेंज करेंगे, बहुवचन में चेंज करेंगे तब। लिए और लिए, देखो यहाँ पे सेकेंड में क्या दिया है, लिए। एक आपका कौन सा है, एक यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर देखो, ध्यान दो इसको। एक आपका लिए ए है, एक है आपका लिए। ठीक है, इसलिए का यूज क्रिया के रूप में होता है। किसके रूप में, क्रिया के रूप में, हमेशा याद रखना है, क्रिया के रूप में होता है। जैसे मोहन ने मेरा पुस्तक लिए, यह शाम मेरा पुस्तक लिए। ठीक है, इसलिए कि उपयोग किसके लिए होता है, बताओ इसके लिए। ये दया समझ लो, दया, इसके लिए मैं आपके लिए काम करूँगा, मैं, मेरे लिए आपको यह काम करना पड़ेगा। ऐसे मतलब किसी से का काम अगर करना है, मतलब ये समझ लो, मैं भूल रहा हूँ इसको। ठीक है, लेकिन ये समझ लो, इसलिए का यूज किसके लिए किया जाता है, क्रिया के रूप में होता है। लेकिन इसलिए इसका उपयोग हम लोग अव्यय के रूप में किया जाता है। किसके, अव्यय के रूप में किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है।